सेकंड का लेक्चर नंबर 17 ले रहे हैं और इसमें आप पढ़ेंगे आयलर मेथड। आयलर मेथड्स में जैसे कि हमने इससे पहले टेलर सीरीज मेथड को एक्सप्लेन किया था। दैन थो इन प्रिंसिपल इट इज़ पॉसिबल टू यूज टेलर मेथड of any order for the given initial value problem to get good approximation. It has few drawbacks like because हम टेलर सीरीज मेथड को कई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें गुड अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जो वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द स्कीम एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसके सारे हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करते हैं। विच इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जबकि कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के लिए, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि उसके लिए ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए। सेकेंड है इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज गारंटीड, इट मे नॉट बी ईजी टू कंप्यूट दैम फॉर एनी गिवन एफ एक्स वाई। लेकिन ये ईजी भी नहीं होता कई बार हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव को कंप्यूट करना, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्ड इज बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन द फॉर्मूला इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये भी कन्वीनियंट नहीं है कि हर किसी के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जा सके। दैट इज़ द मेथड इज मोर सूटेड फॉर हैंड कैलकुलेशन, जो कि हैंड कैलकुलेशन के लिए सूटेड बहुत मेथड मोस्ट सूटेड हो। टू ओवरकम दीज फैकल्टी, तो इस तरह की तीन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज आयलर डेवलप्ड ए स्कीम बाई अप्रोक्सीमेटिंग बाई डैश इन द गिवन द स्कीम इज एज फॉलो। आयलर ने एक स्कीम डेवलप की इस तरह से। द डेरिवेटिव टर्म इन द फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव टर्म को वाई डैश को हम लिखते हैं एफ एक्स वाई, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑलरेडी गिवन होती है वो क्वेश्चन में, और इनिशियल वैल्यू भी बाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट भी गिवन होती है। इज अप्रोक्सीमेटेड बाई मेकिंग यूज ऑफ टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बाई एक्स एट द पॉइंट एक्स आई प्लस वन। तो बाई एक्स की वैल्यू एक्स आई प्लस वन पे यदि हम निकाली जाए तो वो वैल्यू इस तरह से आएगी, बाई एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू बाई एक्स आई प्लस एच, ये डी एक्स यहाँ पे एच क्यू यूज़ किया गया है, बाई एक्स आई प्लस एच बाई डैश एक्स आई प्लस एच एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू बाई डबल डैश एक्स आई दिस वे। देन अब जैसे इसमें से हम सारे फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स को छोड़ के सभी टर्म्स को यदि हम ट्रंकेट कर देते हैं इनफाइनाइट सीरीज में से, तो इसमें क्या बचेगा, बाई एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू बाई एक्स आई प्लस एच बाई डैश एक्स आई। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाई आई प्लस वन इक्वल्स टू बाई आई प्लस एच एफ आई फॉर ऑल आई। दैट इज फॉर आई इक्वल्स टू जीरो बाई वन इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस एच एफ जीरो। यहाँ पे मैं डी एक्स को एच ले रहा हूँ, एच मतलब डिफरेंस है ये एक्स की वैल्यू में, इक्वल डिफरेंस। आई इक्वल्स टू वन बाई टू इक्वल्स टू बाई वन प्लस एच एफ वन डैश 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 आई इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई एन इक्वल्स टू बाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एन माइनस वन। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एन माइनस वन। इसी फॉर्मूले से हम आयलर फॉर्मूले की डिफरेंट वैल्यू वाई की निकाल सकते हैं। सिंस वाई नॉट एंड हैंस एफ नॉट आर नॉन फ्रॉम इनिशियल कंडीशन इन द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू आई इक्वल्स टू जीरो, ऑल द टर्म्स ऑन द RHS are known, so y1 that is y at x1 is calculated easily from this equation. Similarly, once y1 is known, RHS of the equation corresponding to I equals to 1 is also known, so y2 can be computed. As we proceed in the same way until I equals to n minus 1, yn can be obtained. This is an explicit method because in any equation there is only one unknown which can be separated to the left side of the equation. तो इस तरह से हम इस इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एन माइनस वन। ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल्स टू जीरो से, वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच एफ नॉट यानी एक्स नॉट वाई नॉट पे एफ की वैल्यू, और एच आपको गिवन होता है, क्या इक्वल इंटरवल लिया है आपने, बाई नॉट स्टार्टिंग वैल्यू होती है बाई की, और बाई वन से निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट आई इक्वल्स टू वन के लिए निकालते हैं, तो आपने बाई वन निकाले उसे बाई टू निकाल जाएगा, बाई टू इक्वल्स टू बाई नॉट के बाई वन हो जाएगा, और एच एफ वन, और एफ वन कैसे निकालेंगे, एक्स वन बाई वन पे एफ की वैल्यू। तो आपको x1 तो ऑलरेडी h की वैल्यू ऐड करते जाएंगे x0 में, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की, और बाई
y1 हमने निकाले तो x1 y1 पे f की वैल्यू f1 होगी, जिससे y2 निकल जाएगा। इस तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे और yn भी निकल जाएगा, yn -1 प्लस h fn -1। तो ये फार्मूला कहलाता है आयलर फार्मूला। इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड y 0.5 इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू IVP मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। y dash equals to -2x minus y, y0 equals to y1 using Euler method with step length 0.1। also find, ये एरर हमें इसमें नहीं निकालनी है, इसमें इसको हटा सकते हैं। तो फाइंड y 0.5 if y is the solution of initial value problem, y dash equals to -2x minus y। यानी हमें y 0.5 की वैल्यू निकालनी और सॉल्यूशन किसका करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, y dash equals to -2xy dy by dx equals to -2x minus y, जो कि fxy की वैल्यू है। अब y0 equals to -1 दे रखा है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू x0 की 0 है, y0 की -1 है। इसको स्टेप लेंथ 0.1 लेना है, स्टेप लेंथ मतलब h इक्वल स्पेस, इसका यूज़ करते हुए हमें आयलर मेथड का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा fxy इक्वल्स टू -2x minus y। वी नो दैट y डैश इन dy by dx को हम fxy से लिखते हैं, तो fxy हो गया -2x minus y। हम निकालेंगे y1, तो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 y। f x0 y0 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x0 -2y0, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। y0 की वैल्यू क्या है 0 है और h की वैल्यू 0.1 है और x0 y0 की वैल्यू क्या है 0 और -1। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूले में इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.8999। सिमिलरली निकालेंगे y2 की वैल्यू। अब x0 y0 की जगह x1 y1 आ जाएगा और इससे वैल्यू निकलेगी -0.8299। y3 निकालेंगे y2 प्लस hf x2 y2 -0.7869 आएगा। y4 निकालेंगे -0.7683 आएगा। y5 निकालेंगे -0.7715 आएगा। तो y5 तो निकालोगे, y5 पे 0.1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू किस पे आई थी हमें x की वैल्यू x0 क्या आती है 0, फिर हमने 0 पॉइंट ऐड किया इसमें, तो 0.1 के लिए y2 निकल गया, 0.2 के लिए y3 निकल गया, 0.3 के लिए y4 निकल गया, 0.4 के लिए y5। इस तरह से लास्ट में जो y5 निकला है वो किस पे 1.0 पे 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से 0.5 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएंगी इसकी आयलर फॉर्मूले से, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, यूज आयलर मेथड टू सॉल्व y 0.1 फ्रॉम y dash इक्वल्स टू x प्लस y प्लस xy, y0 इक्वल्स टू 1 विद h इक्वल्स टू 0.0। तो इसमें हमें y 0.1 की वैल्यू निकालनी है और इसमें h की वैल्यू 0.01 दे रखी है। इसका मतलब हमें इसको कितने टाइम तक चलाना पड़ेगा, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू x की 0 है, इसमें 0.01 ऐड करेंगे 0.01 आ जाएगा। सेकंड टाइम 0.02, देन 0.03 अप टू हमें कहाँ तक लाना है, इसमें 0.1 तक लाना है। तो 0.1 10th जब वैल्यू निकलेगी वो 0.1 की होगी। और इसमें fxy की वैल्यू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई यूज़ करनी है, x0 y0 0 1 है, इनसे यूज़ करके आयलर फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले fxy दिखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, y1 निकाला y0 प्लस h f x0 y0, इसमें वैल्यू पुट की इसकी 1.01 आ गया, y2 आ गया y1 प्लस h f x1 y1 जो 1.02 आ गया, y3 1.031 आ गया, y4 1.042 आ गया, y5 1.053 आ गया, y6 1.065 आ गया, y7 1.076 आ गया। इस तरह से y10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1114। तो हमें यही वैल्यू निकालनी है, यानी 0.1 पे वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे इस तरह से लास्ट में जो वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dash इक्वल्स टू x अपॉन y, y0 इक्वल्स टू 1 बाय आयलर मेथड टू गेट y1। यूज द स्टेप लेंथ h इक्वल्स टू 0.1 एंड 0.2 एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द एनालिटिकल सॉल्यूशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन यानी fxy आपको क्या दे रखा है x अपॉन y दे रखा है और स्टेप लेंथ h दे रखी है 0.1, हमें निकालना है y1।
तो 0.1 0.1 इस तरह से ऐड करते जाएंगे इसमें हम, और इस तरह से निकलता चला जाएगा। 0.2 भी ऐड कर सकते हैं, इससे 0.5 किलो उससे भी निकल जाएगा। और रिजल्ट को कंपेयर करना है इसमें, तो सबसे पहले 0.1 लेके हमने सॉल्व किया इसको, y1 y0 प्लस एच एफ एक्स नॉट y0, यानी y0 प्लस h इंटू एक्स नॉट अपॉन y0, इससे वन वैल्यू आ जाएगी। y2 आएगा y1 प्लस एच एफ x1 y1, ये 1.01 आ जाएगा। y3 निकालेंगे y2 प्लस एच एफ x2 y2, 1.0298 आ जाएगा। y4 निकालेंगे y3 प्लस एच एफ x3 y3, 1.0589 आ जाएगा। y5 निकालेंगे y4 प्लस एच एफ x4 y4, 1.0967 आ जाएगा। y6 निकालेंगे इस तरह से y7 y8 y10 तक निकालेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी 1.3855। अब h इक्वल टू 0.2 के लिए निकालेंगे y1 इक्वल टू y0 प्लस एच एफ एक्स नॉट y0, 1.0 आ जाएगा। y2 निकालेंगे 1.04 आ जाएगा। y3 निकालेंगे 1.1169 आ जाएगा, इससे y5 आ जाएगा 1.3550। इस तरह से इनका यदि हम कंपेयर करेंगे दोनों के लिए, h इक्वल टू 0.0 ये टेबल में दे रखा है, तो 0.0 के लिए h के लिए 1.0, इसके लिए 1.0, और इस तरह से जो एनालिटिकल सॉल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू 1.0 आएगी। इस तरह से आगे की वैल्यू सब निकलती चली जाएंगी, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते चले जाएंगे। ये h इक्वल टू 0.2 के लिए, 0.1 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा सब में, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने आज क्या डिस्कस किया, आयलर मेथड्स डिस्कस किया हमने। आयलर मेथड के अंदर सबसे पहले टेलर सीरीज में हमने इससे पहले जो मेथड डिस्कस किया था वो टेलर सीरीज मेथड था। टेलर सीरीज मेथड में क्या निकालते थे, डेरिवेटिव निकालते थे, यानी बाई डैश तो दे रखा है, बाई डबल डैश, बाई ट्रिपल डैश, बाई 4 डैश, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से उसको हम कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, बिकॉज में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया, हमने मेथड दूसरा मेथड लिया हमने आयलर मेथड। तो आयलर मेथड में हम जो फॉर्मूला स्टार्टिंग वैल्यू बाई डैश आपको दे रखी होती है एफ एक्स वाई, और इनिशियल वैल्यू बाई एक्स नॉट इक्वल टू बाई नॉट दे रखा है। तो इससे आयलर फॉर्मूला क्या होता है, बाई आई प्लस 1 इक्वल टू बाई आई प्लस एच एफ आई फॉर ऑल आई के लिए। जैसे हम कह सकते हैं एन माइनस 1 के लिए, यानी जनरल फॉर्मूला होता है बाई एन इक्वल टू बाई एन माइनस 1 प्लस एच एफ एन माइनस 1, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू एच ही है, डिफरेंस को बता रहे हैं। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू में डिफरेंस, डी एक्स मतलब डिफरेंस इन एक्स। तो इस तरह से इनकी वैल्यू से हम जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं आयलर फॉर्मूले का। आयलर फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन बाई 0.5 निकालना था। बाई इज द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाई डैश इक्वल टू -2x माइनस बाई 0 इक्वल टू -1 यूजिंग आयलर मेथड विद स्टेप लेंथ 0.1, यानी मैं बाई 0.5 के निकाली, स्टेप लेंथ 0.1 रखनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल टू -2x माइनस बाई किया था हमने, और बाई 1 लिखा था बाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट बाई नॉट। तो एफ एक्स नॉट बाई नॉट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया -2x नॉट बाई नॉट, ये वैल्यू इसमें पुट करके वैल्यू इसमें वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से बाई 5 तो वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें 0.5 बाई की वैल्यू 0.5 पे आ जाएगी। इस तरह सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था और 3 किया था। इस तरह से ऑल क्वेश्चन आर अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी है। आयलर फॉर्मूला सबसे ईजी मेथड है निकालने के लिए। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम आगे आयलर मॉडिफाइड मेथड में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ईजी पड़ता है फॉर्मूला। ईजीली वे में आप सारे इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं जो आपको निकालनी है इसमें। तो इस तरह से ये मेथड कंप्लीट होता है, और